जगन्नाथ मंदिर और दर्शनदंती वृक्ष वाली कहानी में हम कुछ और गहरे और रोमांचक तत्व जोड़ सकते हैं, जिससे यह वीडियो और भी प्रभावशाली, ज्ञानवर्धक और दिल को छू जाने वाला बन जाए। अतिरिक्त रोचक प्रसंग जो जोड़े जा सकते हैं। एक ब्राह्म तत्व की रहस्यमयी उत्पत्ति। यह तत्व माना जाता है कि नीलमाधव भगवान विष्णु का आदिकालीन रूप से संबंधित है। यह तत्व भगवान के हृदय का प्रतीक है, जो हर नवकलेवर में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में विशेष विधि से स्थानांतरित किया जाता है और इसे कोई नहीं देख सकता। यहाँ तक कि पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर यह प्रक्रिया करते हैं। कहा जाता है, जिसने उस तत्व को देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। दो राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति और भगवान का प्रकट होना। एक समय राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, मैं एक जंगल में एक काले नीम के लट्ठे के रूप में बहता हुआ समुद्र किनारे आऊंगा। मुझे पहचान कर वहां से उठवाना और मेरी मूर्ति बनवाना। जब राजा को पता चला कि ऐसा ही एक लकड़ी का लट्ठा समुद्र किनारे आ चुका है, तो उन्होंने हजारों लोगों को बुलाकर उसे उठाने की कोशिश की, पर वो हिला भी नहीं। फिर जब राजा ने हरिनाम जपते हुए पूजा की और भक्ति से रो पड़े, तभी लट्ठा अपने आप हल्का हो गया और उसे उठाया जा सका। 3 विश्वकर्मा का मूर्ति निर्माण और रहस्यमयी अंत। भगवान विश्वकर्मा स्वयं मूर्ति बनाने आए थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं, कोई भी मुझे देखे नहीं। अगर कोई दरवाजा खोलेगा, मैं निर्माण अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। कई दिन बीत गए और कोई आवाज नहीं आई। रानी को डर हुआ कि विश्वकर्मा मर गए होंगे, तो राजा ने दरवाजा खोल दिया और तभी विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान की आंखें और हाथ पूरे नहीं बने। ब्राह्म तत्व की रहस्यमयी उत्पत्ति। यह तत्व माना जाता है कि नीलमाधव भगवान विष्णु का आदिकालीन रूप से संबंधित है। यह तत्व भगवान के हृदय का प्रतीक है, जो हर नवकलेवर में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में विशेष विधि से स्थानांतरित किया जाता है और इसे कोई नहीं देख सकता। यहाँ तक कि पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर यह प्रक्रिया करते हैं। कहा जाता है, जिसने उस तत्व को देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। 2 राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति और भगवान का प्रकट होना। एक समय राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, मैं एक जंगल में एक काले नीम के लट्ठे के रूप में बहता हुआ समुद्र किनारे आऊंगा। मुझे पहचान कर वहां से उठवाना और मेरी मूर्ति बनवाना। जब राजा को पता चला कि ऐसा ही एक लकड़ी का लट्ठा समुद्र किनारे आ चुका है, तो उन्होंने हजारों लोगों को बुलाकर उसे उठाने की कोशिश की, पर वो हिला भी नहीं। फिर जब राजा ने हरिनाम जपते हुए पूजा की और भक्ति से रो पड़े, तभी लट्ठा अपने आप हल्का हो गया और उसे उठाया जा सका। 3 विश्वकर्मा का मूर्ति निर्माण और रहस्यमयी अंत। भगवान विश्वकर्मा स्वयं मूर्ति बनाने आए थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं, कोई भी मुझे देखे नहीं। अगर कोई दरवाजा खोलेगा, मैं निर्माण अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। कई दिन बीत गए और कोई आवाज नहीं आई। रानी को डर हुआ कि विश्वकर्मा मर गए होंगे, तो राजा ने दरवाजा खोल दिया और तभी विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान की आंखें और हाथ पूरे नहीं बने। लेकिन तभी स्वर्ग से आवाज आई, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा नहीं, अनंत है। इन प्रसंगों को जोड़ने से कहानी का भाव और भी दिव्य बनेगा। भक्त को ईश्वर तभी मिलता है जब वह अपने सारे संशय, डर और अहंकार को छोड़कर सच्चे हृदय से पुकारता है। जगन्नाथ जी उसी पुकार का उत्तर हैं। लेकिन तभी स्वर्ग से आवाज आई, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा नहीं, अनंत है। इन प्रसंगों को जोड़ने से कहानी का भाव और भी दिव्य बनेगा। भक्त को ईश्वर तभी मिलता है जब वह अपने सारे संशय, डर और अहंकार को छोड़कर सच्चे हृदय से पुकारता है। जगन्नाथ जी उसी पुकार का उत्तर हैं।